नंद रानी के द्वार पर पहुंच गए हैं। गले में सर्प, भुजाओं में सर्प हैं, कातर चिपकी भई हैं, बिच्छू चिपके भई हैं। आज तक 80 वर्ष की आयु में मैया ने ऐसो बाबा को दर्शन नहीं किया। यशोदा मैया के द्वार पर आए, आकर के कहवे लगे, अलग खोल दे अपनी पलक और दिखा दे अपनी झलक। जैसे ही आकर के द्वार पर करवे लगे, यशोदा मैया के कानों में जैसे ही शब्द पड़े, मैया को लगी कि रोज कोई ना कोई आवे, आज भी कोई आयो होगा। मैया खूब सारी भिक्षा लेकर के द्वार पर पहुंची, पर जैसे ही वो सापन वारो बाबा को देखो, मैया भी खप गई। मैया ने दूर से भिक्षा धर दी, बोले बाबा ले तू भिक्षा ले और यहां ते पधार। शंकर दादा बोले मैया मैं ये भिक्षा लेवे थोड़ी आया हूं, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। मैया बोली बाबा तेरे या रूप को स्वरूप को देख करके तो वो 80 साल की बुढ़िया को इतना डर लग रहा है, मेरा लाला तो नेक्स्ट सो है। कन्हैया भीतर मुस्कुरावे लग रहे हैं, देखो तो सही। और यहाँ बाबा कह रहे हैं मैया तेरो लाला तो 101 फनवारे सापन के ऊपर रहे वाकू, या इन साधारण छोटे छोटे सापन से डर लगेगा। मैया ते बाबा कहवे लग रहे हैं कि मैया देख मोको अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया बोले बाबा या तो तू भांग खाए के आएगो या गलत पते पे आएगो, मेरे लाला तो छोटो सोए, वो कहाँ थे सापन के फरन पे डांस करेगो नाचेगो। देख मैया हमें तो तेरे लाला के दर्शन करने हैं। मैया बोली मैं तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया देख हमारे गुरुदेव ने हमसे कही है कि तो को लाला के दर्शन करके ही आने हैं, और जब तक मैया तू लाला के दर्शन नहीं करावेगी हम यहाँ जावे वारे नहीं है। और देख मैया तेने अभी साधु की हटनाई देखी है, साधु जाए बात के पीछे पड़ जाए पड़ी जावे, हम तेरे द्वार पर बैठ के धुनी रमावेंगे, और कभी तो तू लाला को लेके बाहर निकलेगी तो तेरे लाला के दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया बोले बाबा तो तेने भी अभी इस तरह हटनाई देखी, जाए के पीछे पड़ जावे पड़ी जावे। अरे हम तोते बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि बाबा ये भिक्षा ले ले, ये कछु कम पड़ा है तो ज्यादा ले ले, और कछु तो को दे दे, मैं गैया दान कर दे, मैं कहा चाहे बता तेरी कहा इच्छा। बोले मैया हमारी तो एक ही इच्छा है, हम तो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया बोले देख बाबा हम तो को लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा बोले मैया देख नहीं कराइए। बोले बाबा देख तू रुष्ट मत होवे, क्रोधित मत होवे, तो को लाला के दर्शन नहीं करावेंगे। अब तो भैया बाबा वहां से रुष्ट है करके यमुना के किनारे पर आ गए, अपनो चिमटा वहां पे गाड़ दियो है, धुनी रवावे लगे और जोर जोर से रोवे लगे। कन्हैया हम तो यहां तक आ गए, अब देख लाला दर्शन देनो तो तेरे हाथ में है। अब शंकर दादा रो में तो कन्हैया को चैन पड़ेगा का। अब इधर का भयो जैसे ही ये सापन वारे बाबा गए हैं, कन्हैया ने भी तो जोर जोर से रोनो प्रारंभ कर दिया। ऐसो रो रहे कन्हैया, मचल गए, रोए जा रहे। मैया दूध पिलावे तो दूध पटक दे में, मैया हाथ में लेकर के ऊपर ऊपर उछाल उछाल के चुप करना चाहे, परंतु कन्हैया चुप हैने में ही नाम है। बड़ो प्रयत्न किया, आस पास से सब गोपी आ गई, मैया काहे को तूने आज इतनो लाला को रुला रखो है। मैया बोली मोकू को आनंद आ रहा हो या को रुलावे में, अरे इतनी देर से मैं परेशान है वे लग रही हूँ, या को इतनी तरह से मना रही, परंतु ये तो मानने में ही ना आ रहा, रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो, काहे की नजर तो ना लग गई है। मैया बोली सुबह तो कोई आयो ना है, बाहर के काई ने आके या को देखो ना है, नजर कहाँ से लग गई, और या को मेरी नजर लग गई हो तो मोको पतो ना है। अब तो सबके प्राण बन आए लाला के लिए, कहा करें लाला कैसे खुश होवे कैसे चुप होवे। मैया को विचार हो जब तक ये सापन मारो बाबा गयो कहीं ऐसो तो नहीं वही कछु कर गयो, जब ते गयो जब ते रोवे लग रहा है। गोपी बोरी मैया वो कहाँ को गयो, अरे मोकू कहाँ पतो, जब ते आयो ऐसी आग लगा के गयो है कि लाला जब ते रोवे लग रहा है। गोपी सब वो सापन वाले बाबा को ढूंढवे चल रही, इधर उधर ढूंढवे लग रही है। तो देखो यमुना जी के पुलिन पर बैठे हुए हैं बाबा, आंखों से अश्रुपात हो रही है। जाके प्रणाम किया, जैसी देखो सम्मुख सब आके खड़ी हैं। अब बाबा की रुचि ना है काइते मिलने में, काइते बात करवे में। तो वो गोपियां कह रही हैं बाबा ये बता तो कुछ झाड़ फूक करनो आवे, टोना टोटका कछु करनो आवे। बाबा कछु जवाब ना दे रहे। अरे वाह नंद रानी के लाला को नजर लग गई है, वाक की नजर उतरवानी। जैसी सुनी नंद रानी के लाला को नजर लगी, जैसे विद्युत ने छू लिया। बाबा एकदम खड़े है गए, बोले अरे झाड़ फूक करनो ही तो हमारो असली पुश्तैनी धंधा है, और जाके एक बार नजर उतार दे में वाकू फिर जीवन में कभी नजर ना लगे। अब तो भैया जो अब हमारे शंकर दादा हैं तत्क्षण खड़े हो गए, सारी गोपियां उनको लेकर के चल दी। चल रहे योगी नंद भवन को तो यशोदा मैया बुलावे, वाके लालाए नजर लगी है राही लौन करवावे।
अब लेके चल दिए सब। और हमारे जो शंकर दादा है ना, ये भी उन सारी गोपियों के बीच में जैसे कोई मस्त हाथी चलता है ना, चाल देखी है, ऐसे मस्त चलवे लग रहे हैं। आहा, जरूर आपने कोई लीला कर दी, ये सब आप ही की करामात हुई होगी, तभी मेरे लिए आपने बुलावा भेज दिया है। अब शंकर दादा बड़े प्रसन्न होकर के नंद दानी के भवन की ओर चल दिए। जैसे ही द्वार पर आए हैं, गोपिन ने जाकर के भीतर कही, मैया हम बड़ी मुश्किलन ते सापन वारे बाबा को लेकर के आए, अब की बार वाकू रुष्ट मत करियो मैया। और वो बड़ा पहुंचो भयो है, वो जाकी एक बार नजर उतार देवे, झाड़ फूंक कर देवे, वाकू फिर दोबारा कभी नजर ना लगे। मैया जाए मारे, अब तू अब ज्यादा मच ले मत, अब लाला के प्राणन पे बनी है मैया, और लाला के प्राणन पे नहीं बनी। लाला के सुख में हमारो सुख, लाला के दुख में हमारो दुख, इसलिए मैया हट छोड़ के वाकू लाला को दर्शन करा देवे। अब भैया मैया धक पक जी कर रोए, पर कहा करे, सर्वस्व तो लाला ही है। मैया लाला को लेकर के बाहर आई है और सम्मुख आकर के बाबा के खड़े हो गई। जैसे बाहर आकर के खड़ी हुई तो शंकर बाबा बोले, मैया देख, तोकू यदि अपने लाला की नजर उतरवानी है तो तोकू अपने लाला को हमारी गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोली, पहले तो तैने हमसे कही कि अपने लाला के दर्शन करा दे, और अब कह रहे है कि अपने लाला को हमको हमारी गोदी में देवे, और थोड़ी देर बाद कहवे को कि अपने लाला को हमको ही दे दे। तू तो हमारी उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ो चारों। हमारे शंकर दादा बोले, ना ना मैया, तेरो लाला तो तेरो ही है, बस हम तो थोड़ी देर के लिए वाको दर्शन करवे के लिए आए। मैया कह रही है, बाबा देख तू यहीं ते दर्शन कर ले। मैया ने अपनो जो आंचल डाल रखो लाला के मुख पे, वो जैसे ही आंचल हटायो है लाला के दर्शन करावे के लिए, कन्हैया जोर जोर से चीखने लग रहे, रोवे लग रहे। लेकिन जैसे ही शंकर दादा के दर्शन किए तैसे ही हाँ उन्हें आनंद आ गया, मुस्कुरावे लगे। मैया बोली, होए ना हो यही ने कछु करो, जे जब ते गयो तब ते रोवे लग रो, और अभी याकू देख करके हंसवे लगो। और मैया ते बाबा कह रहे हैं, देख मैया देख ये हंसवे लगो, और तू चाहे कि जिंदगी भर ये हंसतो ही रहे तो जाकू तो को हमको हमारी गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोली, ठीक है बाबा, पहले अपने सापन के मुंह को पल्ली और कर ले। बाबा हंसवे लगे, तो को यार सापन ते डरवे लग रहा है। बाबा ने अपने सापन के मुख को पल्ली और कर दिया, और शंकर दादा ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लियो। जैसे शंकर जी ने अपनी गोदी में लियो है, तैसे ही शंकर जी के आंखों से अश्रुपात होने लगे। कन्हैया एक टक शंकर जी को निहारवे लग रहे हैं, और शंकर जी एक टक दृष्टि से अपने प्रभु को निहार रहे हैं। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत रूप माधुर्य है, प्रेम से उनको आज दर्शन प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया से शंकर बाबा कह रहे हैं कि मैया तू अगर ये चाहवे कि तेरे लाला को कभी नजर न लगे, तो तू अपने लाला के नित्य स्नान को जल हम पे चढ़ा दियो, तो तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। और हमारे शंकर जी जो हैं ब्रज में आकर के नंदेश्वर बनकर के विराजमान हो गए। शंकर भगवान की जय हो।